नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, पहले तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगा क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें व्यूज़ तो अच्छा है लेकिन उसमें डिसलाइक बहुत आए हैं। शायद वो कईयों को पसंद नहीं आया या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद सही से डिलीवरी नहीं हो पाई, इसीलिए उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। अब चलते दोस्तों सीधा इस बात पे कि जोमेटो में ऐसा क्या हो गया है कि जोमेटो में मंडे को बहुत तेज गिरावट हो सकती है। दोस्तों देखिए, कुछ नया नहीं हुआ है, ये सुगबुगाहट पहले पहले बहुत समय से चल रही थी और जोमेटो का जो शेयर है वो पिछले 5-6 4-5 दिनों से दबाव में चल रहा था और जीएसटी के जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी बातें यही आ रही थी कि शायद कि अब जीएसटी को पे करना पड़े इन कंपनीज को। और इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले बनाया था 1-2 दिन पहले भी दोस्तों, जो मैंने कहा था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ध्यान रखिएगा और जो भी आता है आउटकम मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो उसी के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो मंडे को शायद गिरावट क्यों हो सकती है मैं कह रहा हूं और ये भी जानेंगे कि ये गिरावट क्यों आपके और मेरे जैसे द रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है एक्यूमुलेट करने का या एंट्री करने का। तो दोस्तों सबसे पहले चलता हूं मैं शेयर प्राइस की तरफ, लेकिन दोस्तों वहां से जाने से पहले प्लीज दोस्तों वीडियो को इस चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं आपके सामने। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मुझसे गलतियां हुई हैं या मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से पहुंचाने से डिलीवर नहीं कर पाया आप सबको, वैसी गलती दोबारा ना हो इसकी मैं कोशिश करूंगा, इसीलिए एक बार फिर से आपसे मैं सॉरी बोलता हूं। अब चलते हैं सीधा जोमेटो के शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए लगभग 2.71% की गिरावट आपको इसमें दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये गिरावट क्यों थोड़ी सीवियर है मैं आपको आगे समझाऊंगा। और आप देखिए पिछले 5 दिनों से ये शेयर दबाव में ही काम कर रहा था दोस्तों, ठीक है। 2.98% की गिरावट है दोस्तों। और जो जोमेटो दोस्तों इसका जो रनअप रहा है, भले ही वो आईपीओ के बाद से हो, वो बहुत ही तगड़ा रहा है दोस्तों। कि आप देखिए पिछले अगर 6 महीने की बात करें दोस्तों तो 9.68% और ईयर ऑन टुडे की बात करें 9.68%। अब आप बोलेंगे भैया इसमें ऐसा क्या रनअप रहा है। दोस्तों देखिए रनअप इसलिए अच्छा रहा है क्योंकि ये जो है दोस्तों इशू प्राइस से आपको दिखाया जा रहा है। आईपी इशू प्राइस है दोस्तों, जो ये लिस्टिंग प्राइस है उसके बाद से आपको ये बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। इश्यू प्राइस से अब तक ये शेयर लगभग दुगना दोस्तों लिस्ट हुआ था और अपने जिनको भी आईपीओ में शेयर मिला होगा वो बहुत सारा पैसा दुगने से भी ज्यादा कमा चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो गिरावट है ये क्यों थोड़ी सीवियर किस्म की है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए कि लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं दोस्तों। आप देखिए 2,32,64,000 से भी ज्यादा के शेयर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें ट्रेड हुए हैं दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार चेक करा था कि मैं सही शेयर तो नहीं ओपन किया, गलत शेयर तो ओपन नहीं कर दिया दोस्तों। और उसके बाद भी देखिए आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए 37.27। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है लेकिन यहाँ गिरावट हुई है, इसीलिए मुझे लगता है आने वाले समय थोड़ी गिरावट हो सकती है दोस्तों। और जो न्यूज है उसके बाद गिरावट और ज्यादा होगी दोस्तों। और जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, वो अगर कोई खराब न्यूज को इतनी बुरी कदर पीटते हैं दोस्तों ये लोग जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल एलेम्बिक फार्मा, अमर राजा बैटरी, ये शेयर ऑलरेडी है दोस्तों, ऑरबिंदो फार्मा है आपके सामने, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिलीवरीज की, हिस्टोरिकल डेटा में जाएं तो डिलीवरी डेटा की बात करें तो आप पाएंगे कि ये वॉल्यूम जो है 2 करोड़ 2.5 लाख, 2 करोड़ 32 लाख, ये 1 करोड़ 3 करोड़, और आप ये देखिए 11 करोड़ से भी ज्यादा की शेयर की ट्रेड हुई थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए ये वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं ना ये लगातार एक कंसोलिडेट रहता है और फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये देखिए ये 11 करोड़ देखिए, फिर थोड़े समय बाद आप देखिए फिर 11 करोड़। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि एक्यूमुलेशन की जोन पे दोस्तों, ठीक। इस शेयर को अब एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ठीक। इस शेयर को चुपचाप एक्यूमुलेट किया जा रहा है। और दोस्तों हर आपके और मेरे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको जोमेटो को एक्यूमुलेट करना है। डाउन टाइम मैं आपको बता दूं अभी जो है ना ये अपने अच्छे खासे सपोर्ट में 137.15 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है दोस्तों। अगर ये भी वॉल्यूम के साथ तोड़ता है
तो उसमें गिरावट और भयंकर होगी दोस्तों। लेकिन जो ये न्यूज है दोस्तों, उसके बाद मुझे नहीं लगता टेक्निकल कोई भी काम आएंगे, ठीक। लेकिन एक बात मैं इतनी लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पिछला 6-8 1 साल से जो ये शेयर चल रहे हैं दोस्तों, वो कुछ भी बात कहना परफेक्टली कठिन है दोस्तों। क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक ने जब अपने रिजल्ट पेश किए थे, वो बहुत ही खराब रिजल्ट थे दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी देखिए एक्सिस बैंक को कितना जबरदस्त तरीके से भगाया गया है। सब लोगों का मानना था कि भाई अब तो इसमें लोअर सर्किट लगेगा या इसमें गिरावट होगी, लेकिन हुआ क्या, शेयर बहुत तेजी से भागा। और यही आजकल हर शेयर में हो रहा है दोस्तों। क्या हो कुछ नहीं पता, शायद ऐसा हो कि भाई शॉर्ट कवरिंग के लिए शेयर को ऊपर ले जाया जाए फिर दबाया जाए। इसीलिए दोस्तों ज्यादा हमें टेक्निकल उन सब में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमें रिसर्च की हुई है, जोमेटो का शेयर अच्छा है। और अब देखिए वो न्यूज की तरफ जो थोड़ी बहुत ज्यादा नेगेटिव पैसा कर रही दोस्तों, वो ये है, नॉट रेस्टोरेंट्स बट स्विगी जोमेटो टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों। Now the government has been working on a proposal to ask food delivery apps to collect and deposit GST with the government instead of what is currently done by the restaurant. ठीक है दोस्तों, अब स्विगी और जोमेटो को पे करना पड़ेगा क्या दोस्तों, जीएसटी। तो उसमें आगे लिखा हुआ है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो will now be liable to pay goods and services tax to government following a decision taken at the GST Council met on September 17। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है, yes there was detailed discussion, the place where food is delivered is going to be the point where tax will be collected, they will pay the GST on it, said Nirmala Sitharaman, Ministry of Finance said while briefing the media। there is no new tax, she added। ठीक है, आगे है, द गवर्नमेंट हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रपोजल टू आस्क फॉर डिलीवरी एप्स टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट जीएसटी विद द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ व्हाट इज करेंटली डन बाय द रेस्टोरेंट्स। ठीक है, करंटली ऑनलाइन बिल जनरेटेड बाय फूड एग्रीगेटर ऑलरेडी हैव अ टैक्स कंपोनेंट इन इट। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू पीपल प्रीवी to the practices of this firm, this tax amount is paid back to the restaurant partners who are then expected to pay this amount to the government। This new amendment, if implemented, will ensure that the companies do not pay this to the restaurant but directly to the government। दोस्तों देखिए, ये कोई नया टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाया गया दोस्तों, बस इससे ये है इनका पेपर वर्क होगा। क्योंकि देखिए जीएसटी आज भी पे करते हैं, बट अभी क्या है दोस्तों, अभी ये है कि भाई ये जोमेटो है और ये है रेस्टोरेंट और ये है भैया गवर्नमेंट। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जो जोमेटो है वो इन्हें दिया करता था, फिर ये गवर्नमेंट को देते थे और गवर्नमेंट फिर वापस यहां देती थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये होता था कि भैया अब जो है ना, अब ये डायरेक्ट जो है जोमेटो सीधा गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो ये इनका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा जो ये पूरा चल रहा था इसमें ये बात निकल के आ रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम एक बार फिर से देखें तो आप पाएंगे that currently online bill generated food aggregator already have a paid tax component। आपको पता होगा पहले से ही इनके पास दोस्तों टैक्स कंपोनेंट। However, according to people privy to the practices of this firm, this tax amount is paid back to the restaurant partners who are then expected to pay this amount to the government। ठीक है दोस्तों, पहले ये मैं आपको बताया, पहले ही पे करते थे रेस्टोरेंट्स को और फिर रेस्टोरेंट वाले पे करते थे गवर्नमेंट को, बट अब ये होगा कि भाई डायरेक्ट जो जाएगा गवर्नमेंट के पास। This new amendment, if implemented, will ensure that company do not pay this to the restaurant but directly to the government। Currently, the restaurant listed on the food aggregator pay a 5% GST on food bill, while the aggregator itself pays 18% GST on the compensation on the commission it charges the restaurant for providing delivery and marketing services। ठीक है दोस्तों, तो कोई नया टैक्स नहीं है दोस्तों, आप और मेरे बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि भाई डायरेक्टली पे करेगा कौन, फूड एग्रीगेटर। नाउ आगे लिखा है, it is goes the way it planned, there won't be much difference on the bill paid by end customer while ordering food online। ठीक है, the catch is that different food item invite different slabs of tax rate। it will be interesting to see if the government washes all that way to make room for a uniform 5% tax charge on food delivery of food by those aggregator। तो प्रॉब्लम यही है
कि पहले जो अलग अलग खानों में दोस्तों अलग अलग प्रकार के जीएसटी लगते हैं, और अब गवर्नमेंट को यही करना पड़ेगा कि जो अलग अलग टैक्सेस हटा के पूरा एक 5% टैक्स सिंगल स्लैब में करके एग्रीगेटर, ताकि उनको बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो ऐप के करने से, इनको ये करना पड़ेगा दोस्तों. With full delivery app under GST, a high-level tax evasion will be curbed. He said that food delivery is a service and therefore ought to be brought under the purview of GST. ठीक है, तो देखिए ये एक मतलब कहते हैं ना टैक्स चोरी बचाने के लिए की गई है, इन लोगों का ये कहना है अभी. ठीक है, और आगे है कि इसमें आगे कहना है एज पर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर चिदम्बरा भट्टाचार्य द इशू फॉर नाउ हैज बीन रिफर्ड टू द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, अब ये सब मिनिस्टर को दे दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो टैक्स है ये इनके पेपर वर्क्स को बढ़ाएगा, इनके जो कॉस्ट है उनपे थोड़ा इंपैक्ट करेगा, बट एज ए कस्टमर आपको और मुझे करवाने की जरूरत नहीं है. अब देखना ये है कि इसको बाजार किस तरह लेता है, और जोमेटो और स्विगी का शेयर कहीं माफ कीजिएगा केवल जोमेटो का शेयर क्या एक डाइव लेता है. ठीक है, ये देखना लाजमी होगा दोस्तों. वीडियो का अंत है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छा लगा तो, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे. दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है. धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों.